हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के सेशन के आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान भारत का भ्रमण कब किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय किया था। जिसे गुरु नानक देव की जन्म कब हुआ था? तो 1469 को हुआ था, तलवंडी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, और वो समझौता कब और कहाँ किया था? तो वो समझौता लखनऊ में 1916 के अधिवेशन में किया था। खिलाफत आंदोलन किस लिए हुआ था? तो तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के व्यवहार को विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन का आगाज किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किए जाने वाला अंतिम देश कौन था? तो वो अंतिम देश जापान था। अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1962 ईस्वी में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ। बिहार को बंगाल से अलग करने के उपरांत कब नया राज्य बनाया गया? तो 1912 ईस्वी में बिहार को एक नए राज्य के रूप में बनाया गया। नालंदा महाविहार का निर्माण किस शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त शासनकाल में हुआ था, कुमारगुप्त द्वारा। भारत की संसद में कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों को मिलकर एक संसद का निर्माण होता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता किया जाता है और इसे बुलाता है राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चे को रोजगार देना वर्जित किया गया है 14 वर्ष से कम हो, मतलब 14 ऐसा बच्चा जिसका आयु 14 वर्ष से कम रहेगा, उसे हम किसी कारखाने में काम पर नहीं लगा सकते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ अनुपस्थित हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति का कार्य कौन देखेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसे देखा जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। चीनी का मुख्य उत्पादक देश कौन है? तो चीनी का मुख्य उत्पादक देश अपना इंडिया है। सबसे अधिक सोना का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो चीन है, और भारत में कर्नाटक है। भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में होता है, और इन सभी में से सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। भारत में विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है। संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है, और भारत में कहाँ पे? तो भारत में सबसे अधिक असम में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है? तो सतलज नदी पर स्थित है। मारमुगाओ पतन कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। जब कोई ठोस वस्तु की गलती है तो क्या होता है? तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। पौधे का जनन कहाँ पे होता है? तो पुष्प में यानी कि फ्लावर में होता है। बेरी बेरी नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। किसी चुंबक का चुंबकत्व कैसे दूर किया जाता है? तो हथौड़ी से पीट पीट कर उसके चुंबकत्व दूर कर दिया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य का उदाहरण क्या है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। मृदा अपरदन कैसे रोका जाता है? तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, वन रोपण करके। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध पायस का उदाहरण है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का यूज किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का यूज किया जाता है। बिहार में रबी की प्रधान फसल क्या है? तो रबी की सबसे प्रधान फसल गेहूं है। बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो भोजपुर जिला में होता है। बिहार जब अविभाजित था, यानी कि जब झारखंड इसमें सम्मिलित था,
यानी कि 2000 ईस्वी से पहले बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता था? तो हजारीबाग में है। वर्तमान में वो झारखंड क्षेत्र में पाता है। बिहार में साक्षरता अभियान कब आरंभ हुआ था? तो 1937 ईस्वी में। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति का निर्वाचन कितनी आबादी पर होता है? तो पंचायत समिति का निर्वाचन 5000 की आबादी पर किया जाता है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और मोहनजोदड़ो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग प्रथम बार किया गया? तो सबसे पहले तांबा का यूज किया गया था। काली मिट्टी भारत में किस प्रदेश में मिलती है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में मिलती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होता है। वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? तो वनों रहेगा तो मिट्टी का कटाव कम होगा और बाढ़ का भी कम, मिट्टी कटाव कम होगा तब वर्षा में वृद्धि होगा, बाढ़ रोकेगा। और नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। अष्टधाई के किसने लिखी है? तो अष्टधाई पाणिनि द्वारा लिखे गए हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? तो कालिदास के द्वारा। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा नागासाकी पर, दोनों जापान में है। भारत एक गणतंत्र राज्य बना था 1950 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष हुआ था? मतलब कब आरंभ हुआ था? तो 1942 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो रोइस किस देश से संबंधित है? तो ये ब्राजील के है रोनाल्डो। मेगास्थनीज भारत कब आया था या किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, जहाँ से चूड़ी का साक्ष्य मिला है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कौन सी भाषा? पाली में। दक्षिण भारत के सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा क्या है? तो तेलुगु है। कोयले की सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होती है? तो झारखंड में होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन है? तो कपास काली मिट्टी में होता है। बृहत संहिता का रचयिता कौन है? तो बराहमिहिर। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त के द्वारा। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखा गया है। टिहरी बांध कहाँ पे है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रसंघ दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रसंघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण कराया गया था। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजतंत्र क्या है? तो चोल साम्राज्य। कला के गंधार शैली की उत्पत्ति किसके राज के काल में हुआ है? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी कहाँ स्थित है? तो वल्लभी गुजरात में स्थित है। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ट्रांसफर किया था? तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक। कानपुर किस नदी पर स्थित है? कानपुर यूपी में है, जो कि गंगा नदी पर स्थित है। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी राजरासो द्वारा क्या लिखा गया था? तो चंद्रबरदाओ। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के बारे में। आप गीत गोविंद जानते होंगे ना, उसका रचयिता जयदेव क्या था, ठीक। दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था।
जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा है। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह एमपी मध्य प्रदेश में स्थित। प्रथम मुस्लिम स्त्री शासिका कौन थी? तो रजिया बेगम है, जो भारत की पहला महिला शासक भी है। श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखा था? तो संत ज्ञानेश्वर ने लिखे थे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। रामायण के कौन है? तो रामायण के महर्षि वाल्मीकि है।